हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? तो अगर आप इस बार 12th में हैं और 2027 में आप 12th का एग्जाम देने वाले हैं और आपका टारगेट है कि मुझे 95 प्लस लेकर के आना है, तो कैसे मैं तैयारी करूं, कितने घंटे मैं पढ़ाई करूं, क्या मेरा टाइम टेबल होना चाहिए, मैं ऑफलाइन जाऊं ऑनलाइन जाऊं, मैं टॉपर कैसे बनूं, ये टॉपर वाली स्ट्रेटेजी क्या है, आज इस पर हम बात करने वाले हैं कि 95% कैसे हमें लेकर के आना है, क्या टाइम होना चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ाई करना है। ये सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 2025 में टॉपर बने हैं, टॉप किए हैं और बहुत नीचे से उठ करके बहुत ऊपर तक गए हैं। इन सारे बच्चों को देख सकते हैं आप भी एक दिन इस तरीके से, जैसे ये बच्चा सम्मान प्राप्त कर रहा है, जैसे ये बच्चा सम्मान प्राप्त कर रहा है, जैसे ये सम्मान प्राप्त कर रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से आप भी इन सारे बच्चों की तरह सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। आप भी स्टेट में अपना रैंक 1 ले आ सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में अपना रैंक 1 ले आ सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। इन सारे बच्चों की तरह आपकी भी एक दिन फोटो आ जाएगी और इन सारे बच्चों की तरह आप भी टॉपर बन सकते हैं। लेकिन उसके पीछे एक कठिन परिश्रम लगता है। ये सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि विपरीत परिस्थिति होते हुए भी, ये बच्चा जो है बिल्कुल विपरीत परिस्थिति होते हुए भी पैसे के अभाव में जाकर के और साथ में काम करने के साथ इसने इस तरीके से पढ़ाई की कि 92 प्लस इसका नंबर आया और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसने तैयारी की, अपना रैंक 1 लेकर के आया, डिस्ट्रिक्ट में अपना रैंक 1 लेकर के आया। इस तरीके से आप भी, आपके पास तो हो सकता है विपरीत परिस्थितियां ना भी हो, पैसा भी हो, लेकिन आप पढ़ ना रहे हो। लेकिन इन सारे बच्चे जो हैं ये सब विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी ऐसे पढ़े हैं कि 95 प्लस लेकर के आए, डिस्ट्रिक्ट में अपना नाम रोशन किए हैं और सम्मान प्राप्त किए। इस तरीके से आप भी कर सकते हो, उसमें बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपना लक्ष्य अभी से बना लेना है। आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है? आप सभी को अपना टारगेट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हाँ, मैं 95 प्लस लेकर के आना चाहता हूं, मैं 98 नंबर लेकर के आना चाहता हूं, मैं हर एक सब्जेक्ट में टॉपर बनना चाहता हूं। आप क्या करना चाहते हैं, कितना नंबर लेकर के आना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके सपनों के ऊपर डिपेंड करता है। और जितना लंबा आपका टारगेट होगा, जितना बड़ा आपका टारगेट होगा, उतनी ही बड़ा आपको परिश्रम लगेगा। आप कोई कहे कि मुझे 60% लेकर आना है, मुझे 85 लेकर के आना, चलो मुझे 70 ही लेकर के आना है, तो फिर वो 100 के पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, वो आपसे नहीं भी पढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस बच्चे का टारगेट है 95 प्लस लेकर के आना, जिसका टारगेट है टॉपर बनना, उसको आज से और अभी से अपनी मेहनत की शुरुआत कर देनी है, क्योंकि 12th जाते जाते तक उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से हर एक चीज को रिवाइज कर लेना, हर एक चीज को ऐसे पढ़ लेना है कि 12th के एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को 100% सही करके आना है, तब उसका ये जो टारगेट है पूरा होगा। और साथ ही मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपका टारगेट कितना है, कितना नंबर आप लेकर के आना चाहते हैं। अब दूसरी बात आती है कि कितना घंटे पढ़ें। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि हमें कितनी घंटे पढ़ाई करना चाहिए, 4 घंटे पढ़ूं, 10 घंटे पढ़ूं, कुछ लोग कहते हैं 10 घंटे पढ़ो, कुछ लोग कहते हैं 8 घंटे पढ़ो कम से कम। लेकिन अभी से, आज से, यानी कि अभी तो आपका फरवरी चल रहा है, जल्दी ही खत्म हो जाएगा फरवरी, मार्च आ गया, और अभी से मैं कितना घंटा इस तरीके से पढ़ूं कि मैं पूरा का पूरा 95 प्लस या जो मेरा टारगेट है वो मैं अचीव कर लूं। तो आपके पास बहुत ज्यादा घंटा अभी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको क्लास करनी है, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, एक क्लास, जो भी आपका हर एक सब्जेक्ट की 1 घंटे की क्लास चलती होगी, उस 1 घंटे की क्लास को करना है और साथ में 1 घंटे आपको उसी सब्जेक्ट का सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये स्टार्टिंग से ही शुरू कर देना है। ये नहीं कि 4 महीने पढ़ते पढ़ते बीत गया, 4 लेसन खत्म हो गया और आज हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो फिर वो 4 लेसन फिर से पढ़ने होंगे, तो ये काम नहीं करना है। 1 घंटे सेल्फ स्टडी करिए, हर उस टॉपिक को, हर उस सब्जेक्ट को पढ़िए। मैथ है तो मैथ के क्वेश्चन आंसर करिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाइए, केमिस्ट्री पढ़िए, इंग्लिश है, हिंदी है, हर एक सब्जेक्ट को पढ़िए। हाँ, जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा हार्ड लगता है, ज्यादा कठिन लगता है, वहां 1 से 1.5 घंटे आप दे दीजिए। जो सब्जेक्ट आपको लगता है बहुत ज्यादा आसान है, उसके लिए आप 1 घंटे से कम ही समय, 40 मिनट दीजिए, 45 मिनट दीजिए, और इसका बचा हुआ समय आप जो टफ सब्जेक्ट है वहां पर दे सकते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है 5 घंटे यहाँ और 5 घंटे यहाँ, आपके पास 10 घंटे हो गए। आप चाहे तो 1 आध घंटे और
और जो है ऐसे सब्जेक्ट जो टफ है वहां पर दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो आपको हर एक सब्जेक्ट को अभी से देना शुरू कर देना है। और ये सेल्फ स्टडी है, ये क्लास जो आप करेंगे वो क्लास आपके पास अलग से है। ये क्या है, ये आपकी सेल्फ स्टडी है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये क्लास हमको कैसे करनी है या आप कहाँ से कर रहे हैं, तो आपकी मर्जी है, आप जहां से भी क्लास करते हैं आप वहां से क्लास कर सकते हैं। 1 घंटे आपको सेल्फ स्टडी है। और अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास है ये शिखर बैच 2027 का, जिसमें आप डेली लाइव क्लास मिलेगी, लाइव डाउट क्लास मिलेगी आप सभी को, टॉपर नोट्स पीडीएफ मिलेगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल का पेपर, और साथ में हर एक चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन मिलेगा, और साथ में हर एक चैप्टर का टॉपर संजीवनी बुकलेट मिलेगा। ये संजीवनी जो बुकलेट है ये आपको कुछ जो है इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर हर एक टॉपिक का बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसे ये फिजिक्स चैप्टर 1 का है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से सब कुछ इसमें आपको बताया गया है। कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो है नहीं होगा जो आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। हर एक टॉपिक के साथ क्वेश्चन आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का आपको टॉपर संजीवनी बुकलेट मिलेगा, जिसके क्वेश्चन पूरे इतने इंपॉर्टेंट है कि सब आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप, और यहाँ से आकर के आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। पहले जाइए, क्लास को देखिए, और अगर अच्छा लगता है तो जरूर इस बैच को लेकर एकदम अच्छे तरीके से अपनी क्लास को स्टार्ट करिए। बैच लेने के लिए आपके पास ये 2 नंबर है, कोई आपको सीधे नंबर पर फोन करना है, व्हाट्सअप करना है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एकदम अच्छे तरीके से हमारा फोकस है कि 100% हम आपको क्वालिटी एजुकेशन दे, हर एक चैप्टर को पढ़ाएं। इधर उधर दिखावे पे, ऐड पे एकदम बिल्कुल कोई काम नहीं करना है। केवल और केवल हम आपको ऐसा पढ़ाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, या कह सकते हैं हर एक चैप्टर के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे, इतनी बार उस चैप्टर को पढ़ा देंगे कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से हर वो चैप्टर और हर उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो इसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर एक जो है सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है, और लगभग एक 2 चैप्टर खत्म भी हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं, स्टार्ट हो चुका है, अगर आप चाहते हैं लेना तो सीधे जाइए गूगल प्ले स्टोर पर अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करिए, या फिर अगर आप ऐसे ही बात करना चाहते हैं तो फोन नंबर से आप जो है बात कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से बहुत ज्यादा टॉपर जो है अल्फा इंस्टीट्यूट ने दिए हैं, और इस तरीके से इस बार भी 2026 में आपको देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारे बच्चे टॉपर बनेंगे, टॉप करेंगे, और आप अपने टाइम में भी देखेंगे 2027 में अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो वो एक स्टूडेंट आप भी हो सकते हैं जो कि यहाँ से पढ़ करके टॉपर बन सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में अपना नाम बना सकते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं 95+ लेकर के आना तो एकदम अच्छे तरीके से आज से और अभी से अपनी पढ़ाई में एकदम अच्छे तरीके से जुट जाना है। अब हम बात करते हैं, हमने देख लिया कि हाँ हमें कितने घंटे पढ़ाई करना है। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल मैंने आपको 5 सब्जेक्ट है आपके, ये 5 सब्जेक्ट दे दिया है। टाइम मैंने इसलिए नहीं लिखा है यहाँ पर क्योंकि कोई बच्चा सुबह 5 बजे उठ जाता है, कोई बच्चा 7 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइम बिल्कुल नहीं दिया है। और मैंने बता दिया है कि जो आप क्लास करते हैं इसके बाद जो है 1 आवर हर एक सब्जेक्ट को आपको देना है। और साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कोई एक सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, मैथ कम समझ में आ रही, फिजिक्स टफ लग रहा है, तो उसके लिए आधा घंटा समय और प्लस कर लीजिए। ठीक है, जो टफ सब्जेक्ट है आधा घंटा समय जो है और प्लस कर लीजिए, और बिल्कुल अच्छे तरीके से अभी से अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत बनानी है। और अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बहुत ज्यादा पीवाईक्यू मॉडल पेपर बिल्कुल अभी नहीं स्टार्ट करने, अभी 3-4 महीने इसको छोड़ देने हैं। एकदम अच्छे तरीके से डीपली हर एक टॉपिक को पढ़ना है, हर एक चैप्टर को पढ़ना है, और यही काम आपका जो 1 घंटा या 1.5 घंटा का समय आप देंगे उसके लिए है। जितने भी क्वेश्चन आपके पास है उन सारे क्वेश्चंस को करने, अभी बिल्कुल इस सारी चीजों पर ध्यान नहीं देना है कि मैं केवल इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कर लूं, मैं केवल मॉडल पेपर सॉल्व कर लूं। ये सब काम आपके लास्ट में है, और बहुत ही जल्द जब हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तब हम खुद आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं, ऐसा ऐसा मॉडल पेपर, ऐसा ऐसा गेस्ट पेपर देते हैं जो सीधे बोर्ड एग्जाम में जाकर फंस जाता है और सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी है। आज से और अभी से 95+ ले आने के लिए जुट जाना है।
वो गेस्ट पेपर मॉडल पेपर तो उन सारे बच्चों के लिए होता है जो कि 80% लास्ट में पढ़कर ले आते हैं, 70% ले आते हैं। उनके टॉपर बनने को हम प्रोग्रेस देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनके नंबर को हम बढ़ाते हैं वो इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर देकर। आपके लिए अगर आपको टॉपर बनना है तो एकदम डे 1 से आज से तैयारी शुरू कर देनी है 95+ ले आने की, और साथ में हर एक सब्जेक्ट को एकदम टाइमली कंप्लीट करना है। अगर कारणवश आपका, मान लीजिए आपने दिया है कि 10 बजे से 11 बजे तक मैं पढ़ूंगा, कोई काम करने लगे तो ऐसा गलती नहीं करना कि अब नहीं हुआ मैम तो इसको ना पढ़े, दूसरे टाइम पढ़िए, ठीक है। लेकिन टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे रोज 1 घंटे देना है, 1 घंटे ज्यादा जागकर पढ़िए, लेकिन जरूर से जरूर हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन बेटर है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर बेटर है, हम किसी को खराब या किसी को अच्छा नहीं कह सकते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें ऑफलाइन में आपके पास अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आप ऑफलाइन में जा सकते हैं। टाइमली हर चीज को करना, वहां पर होमवर्क मिलता है, उस होमवर्क को टीचर चेक करता है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कराता है, वहां चेक करता है, टेस्ट लेता है, चेक करता है, ये सब काम हम भी करते हैं। टेस्ट लेते हैं, आपके हर वीकली टेस्ट होता है, जो है परसेंटेज मिलता है आपको, ये सब चेक होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन जहां पर है उसके लिए जो है ऑनलाइन बेटर है, क्योंकि हम, बच्चा फोन उठाता है, क्लास का टाइम में 5 मिनट बाकी है, सर अभी नहीं आए, तो वो रील देखने लगता है, और रील देखते देखते आधा घंटा सर पढ़ा देते हैं और उसको ध्यान ही नहीं रहता कि सर पढ़ा रहे हैं। और भी बहुत सारे मिसयूज है फोन के। तो जो बच्चा उसके लिए डिसिप्लिन है, अच्छे तरीके से, जिसको पता है सही क्या है गलत क्या है, जो गलत चीजों का प्रयोग नहीं करता है, ठीक है, फोन में केवल पढ़ाई की चीजें देखता है, उसका यूज अच्छे तरीके से करता है, नॉलेज के लिए करता है, उसके लिए तो ऑनलाइन बेटर है। लेकिन जो उसका यूज नहीं करता है तो फोन तो उसके भी पास है, ऐसा नहीं है, उसको मिसयूज करना है तो वो मिसयूज करेगा ही करेगा। तो लेकिन यहाँ है ऑफलाइन है तो जबरदस्ती जाएगा पढ़ेगा, लेकिन ऑनलाइन है तो ना तो टीचर देख रहा है और ना ही उसके पेरेंट्स देख रहे हैं, तो वो ऑनलाइन में गायब हो जा रहा है। अब दूसरी बात है कि जो है ऑफलाइन में पैसा थोड़ा ज्यादा लग जाता है। ऑनलाइन में हम क्या करते हैं, बिल्कुल कम पैसे में 1100-1200 रुपए, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपको पूरा का पूरा बैच दे देते हैं, और ये बैच पूरे साल भर, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम आपसे एक नया पैसा दोबारा से नहीं लेते। हमारे बैचेस आएंगे लेकिन हम उसी में आपको ऐड करते रहेंगे, हम दोबारा आपसे पैसे नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर मंथली पैसे चलते हैं, इसलिए यहाँ पैसा ज्यादा लग जाता है। और जो दूसरी बात है, ऑफलाइन में हमारा समय भी लग जाता है, वहां से अप डाउन करने में, आने जाने में समय लगता है। साथ में टीचर 10 मिनट लेट आया तो हम वहां बैठकर बकवास करते हैं, और टीचर हमें छोड़ता है तो 10-20 मिनट दोस्तों में गपशप करते हैं, वहां से आते हैं, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा हमारा जो है ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। 2 घंटे की पढ़ाई पढ़ने गए, 2 घंटे और वेस्ट किए। वो काम हम ऑनलाइन में नहीं कर पाते हैं, हमारा समय बचता है ना, वहां पर हम टीचर का इंतजार करते हैं। हम कुछ काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ टीचर अभी नहीं आया, जो है क्लास वेटिंग में है, तो हम कुछ और काम करते हैं, उसके बाद देखते हैं हाँ 5 मिनट में आ गए, तो हम उसको पढ़ने लगते हैं जो वो पढ़ाते हैं, और उसके बाद तुरंत फोन बंद किया, हमें कहीं आने जाने अप डाउन करने की जरूरत भी नहीं होती है। तो ये सब चीजें हैं। अगर हम बात करें सिलेबस की, ठीक है, सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये भी डिमेरिट है यहाँ पर कि सिलेबस जो है ये बहुत लेट कंप्लीट कराते हैं। लेकिन जो हमारा सिलेबस है ये लगभग हम अगस्त से सितंबर वीक आपको लेते हैं, सितंबर तक लगभग हर एक सब्जेक्ट का जो है सिलेबस पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है, और फिर वहां से हम आपको रिवीजन क्लासेस देने स्टार्ट कर देते हैं। साथ में 1 शॉट रिवीजन तो हम यहाँ अभी से ही स्टार्ट कर दिए हैं कि हर एक चैप्टर पढ़ाने के बाद उसका 1 शॉट रिवीजन आपको देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम फिर से हर एक चैप्टर को पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, और उसके बाद उसको भी हम दोबारा से बहुत ही जल्द 3 से 4 महीने में, 3 महीने में, ठीक है, सितंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक जो है, नवंबर तक जो है 3 महीने, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक खत्म करके फिर से हम आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर एकदम अच्छे तरीके से ले जाते हैं। और दिसंबर जनवरी 2 महीने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं कि फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता ही नहीं है। लेकिन ऑफलाइन में वो चीज आपको नहीं मिलती है। दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करते हैं और फिर जनवरी में छुट्टी दे देते हैं, फरवरी में जाकर एग्जाम दे देते हैं। लेकिन ऑनलाइन में हम एग्जाम के दिन तक आपके साथ रहते हैं और एग्जाम के दिन तक एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो मर्जी आपकी है,
है आप क्या चुनना चाहते हैं। दोनों ही चीजें अपनी जगह पर ठीक है, अच्छी हैं। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो ऑनलाइन बेटर है, ऑफलाइन जा रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात। आप अपने हिसाब से कि मैं कैसा हूं, सेल्फ डिसिप्लिन हूं या नहीं, पैसा कितना है और समय कितना है, सिलेबस कैसे मुझे कंप्लीट करना है, ये सारी चीजों पर ध्यान रख करके आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को एक नया मोड़ दे सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन के रूप में। जैसे आप चाहें वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ टारगेट अपना पूरा होना चाहिए कि मुझे कितना नंबर लेकर के आना है, वो आपका पूरा होना चाहिए। सेल्फ स्टडी बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। तो ये काम बिल्कुल आपको करना है कि अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा अग्रसर होते जाना है, हर एक दिन को जोड़ना है। अब से और आज से ये प्रण ले लेना है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं हो कि आप जो है अच्छे तरीके से पढ़ाई ना करें।